ठीक है दोस्तों, ये बाइटिन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूंगी। ये बाइटिन, इसके अंदर कैल्शियम पेंटोथेनेट है, जिंक ऑक्साइड है, अमीनो बेंजोइक एसिड है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ये मैं दिन में एक बार लेती हूँ, डेली एक बार वो इनफ है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक विटामिन के सोल्यूशंस और बोले थे पीने के लिए, वीक में एक बार बोले थे, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसको। मैं ये आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका उन्होंने बोला था कि आप इसको एक वीक में एक बार सोल्यूशन को पीजिए। ये बेसिकली विटामिन के लिए है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे शैम्पूज रिकमेंड किए थे, तो उन्होंने मुझे हेडीजर का शैम्पू इंक्लूड बोला था लेने के लिए। और ट्रस्ट मी, ये जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना हेयर केयर रूटीन, जो कि मैं फॉलो करती हूँ, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे हेयर्स के साथ। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, जो मेरे हेयर्स हैं वो सेमी कर्ली कैटेगरी में आते हैं, और बचपन से ही मेरे जो हेयर्स हैं वो कभी सिल्की नहीं रहे हैं, जैसा कि लोगों के सिल्की हेयर्स रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। तो मैं बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती थी, स्पेशली अपने हेयर्स के लिए, कि मेरे हेयर्स और लोगों जैसे स्मूथ क्यों नहीं है, ये हमेशा फिजी से रहते थे। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले, 3-4 साल पहले, मैंने स्मूथनिंग अपने बालों पे ट्राई करवाया था। तो 2 बार मैंने अपने बालों पे स्मूथनिंग करवाया था, फिर देन 2 बार मैंने अपने बालों पे केराटिन भी करवाया था, जो कि बहुत ज़्यादा उस टाइम ट्रेंड में चल रहा था कि अगर आप लोग स्मूथनिंग, और अगर आपको स्ट्रेट हेयर्स चाहिए तो आप स्मूथनिंग करा लो या फिर केराटिन करा लो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उस टाइम, तो ठीक है, लोग बोलते थे कि अगर आप केयर करोगे अपने बालों की तो आपके जो बाल हैं वो एकदम स्ट्रेट रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बाल पे कुछ भी करा लीजिए, कितना भी उसका केयर कर लीजिए, या कितने ही महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, बट कभी भी आप स्मूथनिंग केराटिन की तरफ मत जाइए, क्योंकि ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। डैमेज के साथ साथ आपके जो बाल होते हैं वो पहले से ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, और जो आपके हेयर फॉल्स होता है वो बहुत ही, मतलब डबल आपका हेयर फॉल हो जाता है। आप चाहे कितना भी स्पा करा लीजिए, शैम्पू यूज़ कर लीजिए, सल्फेट फ्री शैम्पूज, सल्फेट फ्री कंडीशनर, लेकिन आपके बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ, बजाय अपने बालों का कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए और उनसे सजेस्ट कीजिए, उनसे कंसल्टेशन लीजिए कि हम अपने बालों को ऐसा क्या करें कि हमारे बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, और हमें ये हीटिंग प्रोडक्ट्स जितने भी, मतलब स्ट्रेट कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम हीटिंग वाले अप्लायंस यूज़ करें, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, तो जो भी डॉक्टर्स होते थे वो हमेशा बहुत ही महंगी महंगी दवाइयाँ और शैम्पू और कंडीशनर लिख के तो दे देते थे, और मैं खरीद भी लेती थी, क्योंकि मुझे अपने बालों को, मतलब हेयर फॉल और जो फ्रिजीपन है इसको कम करना था। लेकिन उन सब जो प्रोडक्ट्स वो लोग देते थे उससे कुछ भी असर नहीं होता था। मैंने अपने बालों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, तो कुछ भी नहीं होता था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई थी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब मैं यहाँ पे पलवल में आई, तो मेरे को एक यहाँ पे बहुत ही फेमस डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर आकांक्षा, जिनका यहाँ पे स्किन और हेयर क्लिनिक है। ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन है मेरा, जो कि आप देख सकते हैं। तो जो ये डॉक्टर है ये MBBS है, इन्होंने मास्टर्स किया है डर्मेटोलॉजी में, और इन्होंने SNMC आगरा से इनको गोल्ड मेडलिस्ट भी मिला हुआ है। तो जब मैं उनसे मिली तो मुझे ये सब चीज़ें पता चली कि आपके जो हेयर्स होते हैं इसकी ऐसी कंडीशन क्यों हो जाती है। तो ये जो हेयर आपके जो फ्रिजी और जो ड्राई कब होने लगते हैं, जब आपके जो हेयर का जो मॉइस्चर है वो आपके जो बाल है और आपका जो मॉइस्चर होना चाहिए आपके हेयर में, वो आपके बाल उसको रिटेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो आपका जो मॉइस्चर है वो लूज करने लग जाता है। होता है ना, आपके जो भी मॉइस्चर जब आपका हट जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो बालों से शाइन चली जाती है, फिजी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा डल लगने लगते हैं। और ये जो चीज़ें जो होती है वो मैन और वुमेन दोनों में को ही फेस करना पड़ता है, और स्पेशली जो कि जिनकी एज जब बढ़ने लगती है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आपके जो बाल होते हैं इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक तो आउटर लेयर होती है और एक इसके अंदर इनर लेयर होती है। तो आपकी जो आउटर लेयर जो क्या करती है ना, आपके जो आउटर लेयर जितने भी आपके ऑयल है और प्रोटीन है उसको ये आपके जो इनर लेयर है उसके अंदर पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपके जो बाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं, और उसको जो फ्रिजीपन है उसको वो दिखने नहीं देता है, और
आपके जो बाल हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो जो मेन रीज़न होता है फ्रेंड्स कि आपके जो बाल जो कि ड्राई क्यों होते हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है आपके आसपास का, प्लस आपकी फिजिकल हेल्थ क्या है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा सनलाइट से एक्सपोज हैं, या फिर आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग में तो आपको पता है क्लोरीन का वाटर होता है, और अगर कुछ ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है तो उसकी वजह से आपके जो हेयर है डैमेज होने लगते हैं। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं अपने हेयर्स को, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं, और जो भी हीटनिंग अप्लायंस है उससे आप अपने बालों को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से ही आपके जो हेयर हैं वो फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई लगने लगते हैं, और हेयर फॉल भी होने लगता है। तो मैं इन सब ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं इन डॉक्टर से मिली तब मुझे ये सब चीज़ें पता चली। प्लस आपका जो हेल्थ, अगर आपके बॉडी में विटामिन की कमी है, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो इन सब वजह से भी आपका जो डाइट है वो कैसा है, तो इन सब वजह से भी बहुत ज़्यादा आपके बालों पे अफेक्ट करता है। आपके जो बाल होते हैं वो अपना नेचुरल जो होता है वो अपना लूज़ करने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है। तो जैसे कि आप देखते हो कि बच्चे को बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, ऐसे ही अपने जो बालों को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बालों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहेंगे तो ध्यान देते रहेंगे तो आपके बाल हमेशा मेंटेन रहेंगे। फिर ना कि आप एक बार जब आपके बाल पूरे ख़राब हो जाए उसके बाद आप केयर करना स्टार्ट करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से अगर आपके बाल ख़राब हैं तो अगर आप आज से ही थोड़ी थोड़ी डेली उसकी केयर करना स्टार्ट करेंगे ना, तो ट्रस्ट में आपके जो बाल हैं रिकवर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उन डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझे कौन कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करी। तो पहला तो उन्होंने मुझे बायोटीन रिकमेंड किया था, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बायोटीन उन्होंने रिकमेंड किया था, ठीक है दोस्तों। ये बायोटीन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं ये डाल दूंगी। ये बायोटीन, इसके अंदर कैल्शियम पेंटोथेनेट है, जिंक ऑक्साइड है, अमीनो बेंजोइक एसिड है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये मैं दिन में एक बार लेती हूँ, मतलब डेली एक बार वो इनफ है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक विटामिन के सॉल्यूशंस और बोले थे पीने के लिए, वीक में एक बार बोले थे। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसको। मैं ये आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये आपका इन्होंने बोला था कि आप इसको एक वीक में एक बार इस सॉल्यूशन को पीजिए। ये बेसिकली विटामिन के लिए है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे शैम्पूस रिकमेंड किए थे, तो उन्होंने मुझे हेरिज़ेर का शैम्पू इंक्लूड बोला था लेने के लिए। और ट्रस्ट में ये जो शैम्पू है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा शैम्पू है। आप जब शैम्पू करने के बाद ही आपको असर नज़र आने लगेगा, आपको बाल आपके सॉफ्ट लगने लगेंगे। इवन अभी मेरे जो बाल हैं आप देख सकते हैं पूरे बैठे हुए हैं, और मैंने कुछ ऑयलिंग भी यूज़ नहीं किया, इसको जस्ट मैंने आज शैम्पू किया था, और ये आप देख सकते हैं कि कितने सही लग रहे हैं। तो इससे सच में दोस्तों शाइन आती है। आप भी ये वाला शैम्पू यूज़ कीजिए। तो ये आपका हेरिज़ेर का शैम्पू है, ठीक है। इसको आप एक वीक में 2 बार यूज़ कीजिए। उसके बाद उन्होंने मुझे ये कर्ल्स मॉइस्ट का मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के लिए बोला था। तो जो ये मॉइस्चराइज़र है ये आप कैसे यूज़ करेंगे, जब आप अपने ये वाला मॉइस्चराइज़र उन्होंने बोला था, तो आप इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब आपके बाल आप शैम्पू करें, तो शैम्पू करने के बाद आपके बाल थोड़े गीले होते हैं, तो उस टाइम आप इसको थोड़ा सा आप लीजिए अपने हाथ में, और इसको पूरा अपने बालों पे ऐसे लगाइए, और नीचे स्ट्रैंड्स पे ऐसे ऐसे करके इसको लगाइए, और थोड़ी आप अपने पूरे बालों पे थोड़ा जेंटल मसाज कीजिए। फिर उसके बाद जो भी एक्सेस वाटर होता है उसको आप पूरा स्क्वीज़ कर लीजिए, और बस आपको फिर धोने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बालों को जैसे स्टाइल करना है आप स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं आपको 100% गारंटी वो दे रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपके बालों पे ज़रूर आपके बालों को फ्रिज फ्री करेगा, ड्राइनेस आपकी कम करेगा, और आपके बाल थोड़े शाइनी से लगेंगे, और जो आप अपने बालों के शाइन खो चुके हैं वो आप फिर से आप रिटेन कर सकते हैं।
तो आप भी प्लीज़ एक बार ये चीज़ ट्राई कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो डॉक्टर हैं उनका लिंक और मैप पे जो उनका लोकेशन है वो शेयर कर दूंगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगी। अगर आप लोग उनसे फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, वो अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी ये जो है टैबलेट्स हैं, शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं, इनका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दूंगी। और आपको मैं बताती हूँ उसको कहाँ से आप लीजिएगा। आप ट्रूमेट से लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल शॉप्स पे जाएंगे तो वो आपको हार्डली 10% डिस्काउंट देंगे, लेकिन अगर आप ट्रूमेट से लेंगे तो वहाँ पे आपको 20 से 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लीजिए और प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिए आप लोग का एक्सपीरियंस। और आज मैं अपने बालों को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे अब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि चलो कोई तो दवाई मेरे पर काम कर रही है। तो ठीक है, ये मेरा आज का एक्सपीरियंस था। आई होप कि आप लोग को ये काम आए और आप प्लीज़ ट्राई कीजिए और मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ लास्ट में बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ये मेडिसिन खाएं और नेक्स्ट दिन से आपको असर लगेगा। आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके बालों पे असर आना स्टार्ट होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरा जो व्लॉग है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं बाद में।